जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती महिला मरीज कोरोना पॉजिटिव, वार्ड को किया गया सील। महिला के संपर्क में आने वाले डॉक्टर से लेकर परिजन को किया गया क्वारंटाइन। बालाघाट में जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम और फ्लाईओवर बनाए जाने की रखी मांग। और कनकी के आवास टोला में निवासरत दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, राशन सामग्री सहित घर गृहस्थी का सामान भीगा। 2 दिन से भूखे हैं लोग। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल बालाघाट के मेडिकल वार्ड में भर्ती महिला मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट नगरीय क्षेत्र सरेखा निवासी एक महिला को सांस फूलने और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां उसकी तकलीफ बढ़ने पर उसका कोरोना सैंपल लेकर ट्रू नॉट लैब में जाँच की गई तो महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद तत्काल अस्पताल के इस वार्ड को बंद कराते हुए उसके संपर्क में आए लोगों की भी जांच शुरू कर दी गई है। महिला वार्ड नंबर 31 सरेखा की निवासी है। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, तत्काल स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला के परिजनों के साथ उसके आसपास के 2-3 मकानों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कनकी के आवास टोला में बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। यहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई मकानों में पानी भरने के बाद कच्चे मकानों की नींव कमजोर हो गई है, तो वही बाढ़ प्रभावित लोग 2 दिन से भूखे रहने भी मजबूर है, जिनका राशन और घर गृहस्थी का सामान भी इस पानी में पूरी तरह से भीग गया है। बताया गया कि बीते दिनों हुई बारिश के बाद आवास टोला में करीब दर्जन भर मकानों में पानी भर गया, जिससे खाद्य सामग्री सहित बेड बिस्तर भी पूरी तरह भीग गया। वही बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई है। बताया गया कि बाढ़ प्रभावित लोगों ने इस संबंध में पंचायत के सरपंच सचिव को सूचना भी दी, लेकिन किसी ने भी इन गरीब परिवारों की ओर झांक कर नहीं देखा। 2 दिनों से भूखे रहने के बाद आज किसी तरह यह परिवार भोजन बनाकर भूख मिटा रहे हैं। कल पानी आया, बहुत घर के अंदर घुस गया पानी, खाना नहीं बना पाए हम। 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। और होलिका वायर के पास गया मैं तो। कौन है होलिका वायर? वो सरपंच। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये कनकी। क्या कल बोले? गए तो बोले कि आ रही हूँ बोले, लेकिन आए नहीं। कौन सी कल पंचायत? हमारे घर में मतलब पानी पूरा घुस गया है। बरसात होने के कारण पूरा अंदर ग्राउंड में पानी घुसा है। ऊपर से कुछ नहीं गया है, नीचे से पानी आया है पूरा। तो यहाँ पे नाली नहीं बनी है क्या? नाली बनी हुई है, नाली के द्वारा ही में नाली से बहुत पानी जा रहा था एकदम। कल के डेट पे बहुत ही ज्यादा जा रहा था। अच्छा। कल के डेट में वहाँ पे पूरा डंप हो गया था पानी। तो हम इस बात की शिकायत लेके गए सरपंच साहब। क्या बोले सरपंच साहब? सरपंच साहब ने बोले कि हम आ रहे हैं, सचिव को बताओ। तो लोग नहीं आ पाए, वो लोग कोई नहीं आया। पानी आया तो हम लोग सोए हुए थे, हमको पता ही नहीं चला। हम सुबह जब उठ के देखे तो हमारे घर में प्याज बर्तन पूरे तैर रहे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ कि सरपंच के इसके पास गए, क्या बोलते हैं, पंच के पास में गए, शोभना बाई के पास में, तो बोलती कि मंजन करके आती हूँ फ्री होके संडास से। फिर उसके बाद वहाँ से निकली तो जीवन भाव क्या, पंच का नाम क्या है? शोभना बाई। शोभना बाई। कौन सा वार्ड है? उनका नाम, उनका वार्ड नंबर 19 पड़ता है। आपका कौन सा वार्ड है? हाँ, ये भी 20 में आता है, पर मेरी वोट उधर ही जाती है। अच्छा। नगर में व्याप्त अव्यवस्थाओं और बेतरतीब विकास कार्यों के कारण थोड़ी सी बारिश में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है।
वहीं निचले इलाकों में बारिश के बाद सैकड़ों मकान भी डूब रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कमेटी बालाघाट के द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित कर प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीम फुलसुंगे, कैलाश साहू, रहीम खान, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी और अन्य कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राजा सोनी ने बताया कि एक समय में बालाघाट शहर काफ़ी व्यवस्थित नज़र आता था, लेकिन अब स्थिति इतनी भयावह हो रही है कि पास इलाकों के साथ निचले इलाकों में नाव चलाने की नौबत आ जाती है। उन्होंने इसके लिए प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की समस्या से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर सुनियोजित ढंग से ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि शहर में बारिश के पानी भरने और जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। उन्होंने इसके अलावा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या से निपटने फ्लाईओवर ब्रिज की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है। चाहे वो महावीर कॉलोनी हो, चाहे नर्मदा नगर हो, इसके अलावा भी जो हमारे शहर के निचले इलाके हैं, बैयर रोड हो, गड्ढा मोहल्ला हो, अनेक इलाके ऐसे हैं जो अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हम सब देखते हैं कि लोगों के घरों में पानी भरने लगता है और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि नाव तक चलाने की आवश्यकता हमें शहर में महसूस होने लगी है। ये स्थिति बालाघाट नगर की है और हम सबको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है जो बन रही है, जो हमारे शहर का जो एक मास्टर प्लान कई साल से हम सुनते आ रहे हैं कि एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन वो कौन कर रहा है, किसने किया, ये आज तक पता नहीं चला। और उस मास्टर प्लान के अभाव में, एक ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में कहीं ना कहीं बालाघाट की यह जो हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो हम सब आज यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय से यह मांग करने आए हैं कि अतिशीघ्र बालाघाट में एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग की जाए, ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाए। इसके अलावा जो बालाघाट में हम देख रहे हैं, हमारी कई विगत वर्षों से जो मांग है ओवरब्रिज की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ही ब्रॉडगेज का काम पूर्ण होने जा रहा है और इससे रेल भी चालू होने वाली है। और जब भी इस मार्ग पे रेल यातायात प्रारंभ होगा, निश्चित रूप से नागरिकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हर से 10-15 मिनट में एक रेल का आना जाना यहाँ से इस मार्ग से होगा और ओवरब्रिज के अभाव में बहुत परेशानी। वन अधिकार कानून देश में लागू हुए 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, पर आज भी इस कानून को सरकारें ढंग से लागू नहीं कर रही है। हाल ही के दिनों में राज्य शासन ने एक आदेश जारी करते हुए 1 माह के भीतर दावे आपत्तियों के निराकरण के लिए अंतिम अवसर दिया है, जिसमें 30 दिनों की मियाद वन क्षेत्र में निवासरत गैर आदिवासी परिवारों को दी गई है। इसी को लेकर आज आदिवासी क्षेत्र टोपला ग्राम के अहिर जाति से संबंधित 30 से अधिक लोगों ने सरपंच के साथ पहुँचकर दावे आपत्ति के लिए कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपील की। सरपंच ने बताया कि जब से वन अधिनियम आया है, अभी तक गैर आदिवासी लोगों को पट्टा नहीं मिला है। कई बार आवेदन किए जा चुके हैं और साक्ष्य व कथन भी लिए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें नहीं माना गया है। इसी को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, जिसे लेकर आज पुनः अपील की गई। उन्होंने कहा कि ये भी वन भूमि में ही निवासरत परिवार है, इन्हें राज्य शासन की ओर से पट्टा दिया जाना चाहिए। उसके बाद पुनः इन्होंने अभी फिर आवेदन किया, फिर अभी एक नोटिस इनको मिला कि 60 दिन के अंदर फिर आप अपील कीजिए। तो जितना भी साक्ष्य था, बुजुर्गों का कथन, दूसरा मतदाता सूची, तो जो मतदाता सूची 1975 का है ना, 1975 का मतदाता सूची भी आवेदन के साथ संलग्न है और जो बुजुर्ग का कथन है वो भी संलग्न है। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव मांगा था वो भी संलग्न है। ये सारी चीज़ लगाने के बाद, और जो कहना चाहिए, जब से ब्रिटिश शासन काल से इनके 1935 से जो इनके बुजुर्ग आजा दादा वहाँ थे, उस समय का जो साक्ष्य, इनको वन भूमि में रहने का जो पट्टा है वो भी साक्ष्य है, मतलब साथ में संलग्न है। उसके बाद भी इसको नहीं माना गया और पुनः जो आवेदन किए थे उसको फिर इनको अपील के लिए पुनः एक नोटिस दिया गया है। इसी संबंध में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए। लगभग ऐसे कितने लोग होंगे? लगभग ये पूरे वनग्राम में, इसमें मतलब हमारे क्षेत्र में 4 पंचायत हैं। 4 पंचायत तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि इन सभी भाइयों का पट्टा मिले और जो वन भूमि इन्होंने काबिज किया है उसका इनको पट्टा मिल करके